व्यक्ति ने इस रीडिंग को चूज़ किया है, आप बहुत संपन्न हैं। संपन्न कैसे हैं कि आप है ना कृष्ण जी वाली वाइब दे रहे हैं, आप मार्स वाली वाइब दे रहे हैं। मुझे छलिया सुनाई आ रहा था। और यहाँ पे पता क्या स्टेट बनी है, यहाँ पे ये स्टेट बनी है कि सबको पता चल गया है कि आप कृष्ण जी हैं एंड दे वांट लव फ्रॉम यू। ये आपके साथ तरह तरह के मोमेंट चाह रहे हैं कि क्या होता है ना, ज़िंदगी जीने के लिए 2 ही चीज़ें तो लगती है, एक प्यार और पैसा। अब है ना आप संपन्न हैं, इसलिए आप बाहर आउटिंग नहीं करते है ना। लेकिन जिस भी व्यक्ति को आपके बारे में पता चल रहा है ना, वो आपके लिए दौड़ा चला आ रहा है। ये दौड़ के क्यों आ रहा है? क्योंकि इनको तो पता चल गया है कि आपके पास वो दैट क्वालिटी ऑफ लव यू हैव। अब ये चाहते हैं कि आप इनसे प्यार करें। जैसे कृष्ण जी से क्या डिज़ायर होती है कि वो मोमेंट दें, बोलते हैं दैट रास, वो प्लेफुलनेस दें आप इन्हें, ये चाहते हैं। ठीक है, ये लोग हैं ना आपकी खूबसूरती पे पागल हो चुके हैं और इन्हें पता चल गया है कि आप हैं बहुत अच्छे कृष्ण जी वाले, मतलब रोमियो जूलियट रोमांटिक लवर टाइप के पर्सन है। अब ये चाह रहे हैं कि आपसे, भले ये एक घड़ी आपको पैसा, एक घर, परिवार, सिक्योरिटी सब देना चाहते हैं और बदले में क्या चाहते हैं? प्यार। आप इनके साथ डेट पे जाएं, आप इनके साथ वो हंसी ठिठोली करें, आप इनके साथ डांस करें, गाएं बजाएं, घूमें फिरें। आपने जो अपना लाइफ पर्पस बनाया है ना, वो लाइफ पर्पस बनाया है कि आप लोगों की मदद करेंगे, आप भगवान का बहुत सम्मान करेंगे, आप भगवान जो जो कहेंगे आप वो करेंगे। आपने अपनी पूरी लाइफ सरेंडर कर दी है, ठीक है। और ये चीज़ सब देखते हैं, लेकिन है ना आपकी पर्सनैलिटी रोमियो वाली है और आप भाव भक्ति करते हैं। आर यू गेटिंग? तो एक कृष्ण जी काइंड ऑफ पर्सन भाव भक्ति कर रहा है, जो बहुत आर्टिस्टिक है, जिसके इशारे पे दुनिया नाचने को तैयार है, वो भगवान को प्लीज़ करने में लगा हुआ है। तो ये लोग सोचते हैं कि मतलब मैं किस तरीके से इस व्यक्ति की अटेंशन हासिल कर लूँ। तो ये लोग है ना आपके अटेंशन के लिए आपसे लड़ रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है आपको लोग परेशान भी करते होंगे, उटपटांग के कमेंट मारते होंगे जस्ट टू गेट यूर अटेंशन। आपको छेड़ते हैं लोग क्योंकि उनको मालूम है कि आप बहुत अच्छे हैं ये छेड़ाने में। आई बात समझ में? यू आर गोइंग टू बी दैट फ्लर्ट, दैट प्लेफुल मैन और वुमन दैट हु ऑफर्स रियली गुड सेंशुअल, बोलते ना बहुत अच्छा लगता है आपसे। एक रोमांटिक रिलेशनशिप जब आपका बनेगा ना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको लोग एक रोमांटिक लवर की तरह देखना चाहते हैं। बहुत आते हैं आपके पास, आपको डांस करते हुए देखना चाहते हैं, आपको गाते हुए देखना चाहते हैं, आपको बहुत प्लेटफॉर्म ऑफर होंगे आगे चल के, जस्ट टू सी यू डांसिंग, स्माइलिंग, लाफिंग, मेकिंग पीपल हैप्पी। मैं आपके पास बहुत अच्छा वीनस देख रही हूँ और और मैं बता रही हूँ 3 वीनस तो आपके लिए ऐसे खड़े हैं मानो कि आप, मतलब कला में जो फ़न होता है ना, हर तरीके का हुनर है आपके अंदर, फ़न है, आप बहुत अच्छे फ़नकार हैं आप। तो ये लोग है ना बार बार आपको अप्रोच कर रहे हैं कि आप भी इस फील्ड में आएँ और आप भी वो काम करें, है ना। आपके पास बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस दिख रहे हैं मेरे को, आप बहुत अच्छे एक्टर दिख रहे हैं मुझे, एक्ट्रेस दिख रहे हैं, ठीक है। राधा जी, कृष्ण जी, मैंने कहा ना रोमियो जूलियट, मतलब यू आर दैट नेचुरल आर्टिस्टिक पर्सन जिससे उम्मीद की जा रही है कि ये थिएटर में आए या फिर ये मूवीज़ में आए। मतलब कि यहाँ पे आपसे पैसा नहीं बनाया जा रहा है, आपको पैसा देना चाह रहे हैं। वो उन्हें मालूम है कि इफ़ यू आर गोइंग टू बी इन दैट वीडियो, इफ़ यू आर गोइंग टू बी इन दैट मूवी,
चलेगी ही चलेगी। आप पैसा ऐसे लब लब ला के दे देंगे उनको, क्योंकि आपका जो आर्टिस्टिक नेचर है ना, या फिर जो भी हीरो हीरोइन क्वालिटी है ना आपके अंदर, वो इतनी नेचुरल है, इतनी नेचुरल होने वाली है कि आप पैसे बारिश की तरह बरसाएंगे। मैंने कहा ना, बरसाने वाली राधा टाइप की फीलिंग आ रही है। आपके पीछे बहुत सारे कृष्ण लगे हुए हैं। What they want from you, they want to dance with you, they want to love you, they want to date you। वो मोमेंट बनाना चाहते हैं आपके साथ। You could be really handsome और you could be really beautiful। आपका जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत सेंशुअल है और वो बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है। मैं बता रही हूँ, अगर आप कहीं पे खड़े होते हैं ना, आपके चेहरे पे से नज़र नहीं हटती है ऑडियंस। आप यू मेक ऑडियंस लाइक दिस, बोलते ना, आप जहाँ पे खड़े हो जाएंगे ना, अगले तरफ हर व्यक्ति आके खड़ा हो जाएगा कि मैं इस व्यक्ति को देखना चाहूँगा। आई बात समझ में? यू कुड मेक रियली गुड ऑडियंस। आप जहाँ खड़े होते हैं, आपके सामने 5-6 लोग जमा हो जाते होंगे। मे बी दे टीज यू, मे बी दे वॉट एवर दे डू जस्ट टू गेट यूर अटेंशन। ये बात याद रखना। अगर आप परेशान चल रहे हैं ना कि आपको ऐसा क्यों ट्रीट कर रहा है जा रहा है, अगर आपको ऐसा क्यों ट्रीट किया जा रहा है, बस इसलिए ट्रीट किया जा रहा है क्योंकि दे वांट अटेंशन फ्रॉम यू। ये चाह रहे हैं कि आप मैदान में आए और वो फिर वो डांस हो, वो लव हो, वो पैशन हो। आई बात समझ में? तो आपको छेड़ा जा रहा है। और क्यों छेड़ा जा रहा है? क्योंकि एवरीबडी नोज कि आपके अंदर वो राधा जी, वो कृष्ण जी है। And you could be the lover, you could be the best lover they ever had। तो ये लोग नहीं छोड़ेंगे आपको, है ना। ये they will going to love you, क्योंकि उनको पता चल गया you are that source of love, जिससे पैसा और प्यार दोनों मिलेगा, ठीक है। तो you are that person जो प्यार में ऐसा छन छन पैसा ला के दे देता है। तो और क्या चाहिए लोगों को? 2 ही चीज़ों पे तो दुनिया चलती है। What do they want from you? यहाँ पे ना किसी का बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है पहले, है ना। किसी का दिल टूटा है यहाँ पे, ठीक है। मे बी दिस पर्सन इज़ डिवोर्स्ड, ठीक है। और मैं देख पा रही हूँ कि मोस्टली यहाँ पे फीमेल वाइब है, लेकिन मेल वाइब भी है, ठीक है। वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप है ना ऑलराउंडर हैं। आपका मून बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आप बहुत ख़तरनाक सुंदर हैं, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं और उसके एक तो सुंदर, ऊपर से दिल टूटा हुआ। आई बात समझ में? तो मेक्स यू दैट फुल पैकेज। अब फुल पैकेज क्यों है? क्योंकि एक तो खूबसूरत भी है, ऊपर से एक घायल शेरनी या एक घायल शेर देख रही हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ना आपके पीछे तो दौड़ लग गई है, दौड़। अगर आप लड़के हैं ना, सबको मालूम है कि यार ये तो बहुत पैसे वाला है ना। ऊपर से यार इसका तो दिल टूटा है, तो हर औरत आप पे अप्रोच मारती है। हर तरीके की औरत आ रही है आपके पास। पैसे वाली भी औरत आ रही है, खूबसूरत औरतें भी आ रही हैं, और हर प्रकार की औरतें आ रही हैं। और है ना, आप देखो आपके पास हर प्रकार की औरत आ रही है और आपका दिमाग कहाँ है? आपका दिमाग अपने पेंटिकल पे है बस। आप बस पैसे कमाने में लगे हुए हैं, और सबको मालूम है यहाँ पे कि आप पैसे कमाने में लगे हुए हैं आजकल कुछ सालों से। लेकिन आपका दिल टूटा हुआ है, और या फिर आपकी लाइफ में कोई औरत नहीं है। दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, क्योंकि उनको मालूम है यार ये तो आदमी पैसे वाला है, अगर ये हमारी ज़िंदगी में आएगा तो ये तो हमें बहुत अच्छा रखेगा, है ना। तो यू आर दैट कंप्लीट पैकेज जिसके पीछे हर प्रकार की औरत लगी हुई है, लेकिन आप बस पैसे बनाने में लगे हुए हैं, ठीक है। और मैं देख पा रही हूँ आपका दिल टूटा है मिनिमम 3 बार। तो रिश्ते में आपके 3 रिश्ते तो ख़राब हुए हैं, ठीक है।
और यही चीज़ आपकी खूबसूरती बढ़ाई जा रही है। मैं बता रही हूँ, जितने रिश्ते आपके ख़राब हो रहे हैं आप उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके ना कर्मा क्लियर हो रहे हैं। ये जो बकवास रिश्ते बन के जो टूटे हैं ना आपके, ये सब आपके कार्मिक पार्टनर आपकी लाइफ से गए हैं। और जितने ये लोग आपकी लाइफ से गए ना, आप उतने सुंदर हो गए हैं, आप उतने ज़्यादा चार्मिंग हो रहे हैं, आपके कर्मा उतने ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं। जो भी आप पिछले जन्म से फालतू के कर्जे लेकर आए थे ना, इन लोगों ने आकर आपका दिल तोड़कर जो भी कर बोलते ना, आपको लॉस क्रिएट करके आपको बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पे लाया है। क्योंकि आप अपना ख्याल रखने लग गए हैं, आप अपने आप पे ध्यान देने लग गए हैं, आपकी बॉडी अच्छी हो गई है, आपकी मेंटालिटी बहुत अच्छी हो गई है, आप ओपन माइंडेड हो गए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन है ना, यहाँ पे है ना, आपने अपने आप को ना शट डाउन करके रखा है कि मेरे पास तो ताकत नहीं है यार अब औरतों को हैंडल करने। मैं सच बता रही हूँ, हर प्रकार की औरत है आपके पास, हर प्रकार की औरतें आपको अप्रोच कर रही है, आपकी दीवानी है, दीवानी। और ये सारी लड़कियाँ आप पे इसलिए अप्रोच करती हैं क्योंकि इन सबको मालूम है कि आप बहुत रईस है, ऊपर से आपका दिल टूटा है और आपके कोई रिश्ते चल नहीं रहे हैं। इसलिए ये आपके पास बिल्कुल ऐसी भागी दौड़ी आती हैं कि दे कैन मेक समथिंग आउट ऑफ यू। मैं कैसे बताऊँ यार, मतलब वो जो टूटा दिल है ना आपका, विच मेक्स यू रियली अट्रैक्टिव फॉर दिस काइंड ऑफ वुमेन्स, है ना। क्योंकि यहाँ पे तो सब ममता ही भरी हुई है। सिनारियो पता क्या है, सिनारियो ये है, मैं बताऊँ, जब किसी का दिल टूटा रहता है, किसी को पता चलता है ना इस व्यक्ति का दिल टूटा है और देखो कितना अमीर है, रईस है, ये है, फलाना है, ठिकाना है, यूजुअली ना हमें सिंपैथी आ रही होती है उस व्यक्ति के लिए। लेकिन हम औरतें जो होती हैं ना, वो नेचुरली है ना उसको गलत तरीके से लेके जाती है। वो सिंपैथी प्यार में कब बदलती है पता ही नहीं चलता। वो एम्पैथी दर्द ऑटोमेटिकली अदर वुमन स्टार्ट रियलाइजिंग कि नहीं यार उसको यहाँ दर्द हुआ होगा, और आर यू गेटिंग। तो आपका वीनस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नो मैटर आप जितना पैसे पे ध्यान देते हैं, औरतें आप पे बहुत ध्यान देती है। और औरतें आपसे क्या चाहती हैं, आपको एक अच्छी फैमिली देना चाहती हैं, क्योंकि दे नो कि आपके कुछ पिछले रिश्ते आपके चले नहीं हैं। दैट्स ऑल दे वॉन्ट फ्रॉम यू। कि बोलते ना, इतना अच्छा आदमी रिश्ते में क्यों इतना परेशान है, इसको शादी करके एक अच्छी फैमिली ऑफर कर देते हैं। आई बात समझ में। आपका टूटा दिल आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है इन लड़कियों के लिए, क्योंकि ये सब वो दिल टूटे आशिक को मलहम लगा के उसका एक अच्छा घर बनाना चाहती हैं। ये इनके बिहाइंड क्या चल रहा है, सिंपैथी चल रही है, प्यार नहीं है, सिंपैथी। और ये लड़कियां प्यार में कैसे आ जाती है पता ही नहीं चलता इनको, क्योंकि ये बहुत सिंपैथाइज कर रही है, ठीक है। इनके अंदर बहुत एम्पैथी है, आपका दर्द अपना दर्द समझेगी, बहुत टाइम तक के अपना दर्द समझती रहेगी आपके दर्द को, और फिर पता नहीं उनको क्या हो जाता है तो वो आपके पीछे पागल हो जाती है। और आप इस चीज़ से परेशान रहते हैं कि यार ये कल तक की तो अच्छी थी, आज कैसी कैसी होने लग गई। आई बात समझ। तो यू नो योर हार्ट इज़ ब्रोकन, यू नो यू आर नॉट गुड इन रिलेशनशिप, लेकिन दैट मेक्स यू रियली अट्रैक्टिव। लड़कियां तो आपको फुल पैकेज की तरह देख रही है ना। मेरी बात समझ में आ रही है। पैसे वाला भी है, सुंदर भी है, ठीक है, किसी और लड़की पे ध्यान भी नहीं दे रहा है, रिश्ते भी ख़राब है। अरे इस आदमी की अटेंशन मिल गई तो फुल लाइफ सेट है। आइए बस समझते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। मैं बताऊं, यहाँ पे एक बहुत अच्छे पर्सन है, राम टाइप के दिख रहे हैं। ऑल दे वांट इज टू बी ब्रोकन बाय यू। मैंने कहा ना, राम टाइप की पर्सनैलिटी आ रही है आपकी, ठीक है।
और मैं ये देख पा रही हूँ आप बहुत अच्छे हैं प्रोफेशन के अंदर, न पतुला बोलने वाला, ठीक है, और अपने काम से काम रखने वाला, अकेला अकेला रहने वाला। आप अगर सैटर्न एनर्जी में है या फिर आप सन एनर्जी से बिलोंग करते हैं ना, तो ये जो आपके पीछे लगा है ना, ये मार्स एनर्जी का पर्सन है, ये मून एनर्जी का पर्सन है। आई बात समझ में? द परफेक्ट अपोजिट पर्सन। तो वो जो एक है ना, अपोजिट पोल अट्रैक्ट्स, वो चल रहा है यहाँ पे। मैं देख रही हूँ कि आप अकेले हो गए हैं, अपनी आप पे काम करते हैं, अपनी इनर लाइट को ब्राइट करने में लगे हुए हैं, और वो ब्राइट हो भी रही है क्योंकि आप एक मैजिशियन की तरह दिख रहे हैं। आपने अपनी लाइफ का फुल कंट्रोल उठा के रखा है। यू आर परफेक्ट इन वॉट एवर यू डू, यू आर कमिंग लाइक दिस एम्परर। अब एम्परर के बारे में क्या कहा जाए, आपसे ना आगे कोई है ना आपसे कोई अच्छा है, ठीक है। अब सीन ये हो गया है कि आप तो वो बन के बैठ गए ना, प्राइम मसीहा, एक मसीहा बन के बैठ गए हैं, या फिर एक बोलते ना शाकाल सुनाई आ रहा है, बहुत बड़े कुछ बन के बैठ गए हैं। मैं बता रही हूँ, मतलब यू आर दैट किंग, यू आर दैट बिग पर्सनालिटी, अपने रुतबे में सबसे आगे, ठीक है। तो कंट्रोल है इस व्यक्ति के पास, है ना। ये ऑफ़र भी बहुत अच्छा करता है, सर्विस भी बहुत अच्छी देता है। तो ये क्या चाहते हैं, या ये आपसे दिल तोड़वाना चाहते हैं, ये आपके साथ है ना अपना कोई मोमेंट बनाना चाहते हैं जिससे ये लाइट में आ सके, ठीक है। सबको मालूम है कि आप लाइट में रहते हैं और आप अच्छा काम करते हैं। मैंने कहा ना, राम जैसी पर्सनालिटी। अब राम, मैं कहती हूँ, राम अगर रोड पे आ रहा है या फिर राम कहीं पे चल रहा है, मार्केट में खड़ा है, राम को कौन नहीं देखेगा। आई बात समझ में? तो इस सिनेरियो में ये लोग क्या चाह रहे हैं आपसे कि आप इनके साथ खड़े रहें, तो ये दिखेंगे। आई बात समझ में? अब आपसे दिल तोड़वाना चाह रहे हैं ताकि ये उस लाइट में आए कि यार इसने देखिए मेरे साथ ज़्यादती की है। तो आर यू गेटिंग कि आपकी इमेज बिगाड़ नहीं रहे हैं, लेकिन सबको बहुत अच्छे से मालूम है कि आपकी इमेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा क्लीन है, और इस व्यक्ति के साथ अगर आप खबरों में आ गए तो भैया उस व्यक्ति की तो लाइफ सेट है ना। तो आपको क्या हो रहा है, आपके पीछे इसलिए लोग लगे हुए हैं क्योंकि दे वांट टू बी पॉपुलर, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये देख पा रही हूँ, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव है, यू आर कमिंग आउट लाइक सन, ठीक है। ये आपसे दिल इसलिए भी तोड़वाना चाहते हैं ताकि पूरी ज़िंदगी ये याद करते रहे कि क्या इंसान है वो। आई बात में, आपको याद करना बहुत अच्छा लगता है। यू आर दैट पर्सन जिसके साथ जो मोमेंट क्रिएट किया है ना, वो मोमेंट अगर व्यक्ति रोज़ याद करते रहे ना तो वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। आई बात समझ में? यू आर दैट पॉजिटिव पर्सन। आप है ना हर्मिट मोड में चले गए हैं, आपको नहीं मालूम है आपने अपने ऊपर जितना भी काम किया है ना, उस काम ने आपको बुलंद बना दिया है। आर यू गेटिंग? मैं इन 3 कार्ड देखिए ना, ये 4 कार्ड आपकी पर्सनैलिटी बता रहे हैं, और ये कार्ड पता कैसे हैं, ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। ये मैं बताऊँ, मैजिशियन वो होता है जो जादूगर, कृष्ण, और इससे बड़ा तो कोई नहीं है। फिर एम्परर से भी बड़ा कोई नहीं है। और मैं बताऊँ, ये देखिए लवर, द लवर ऑफ द एजेस। मैं बताऊँ, ये चाह रहे हैं कि आपके साथ कोई केमिस्ट्री बने, ये कोई अफेयर बनाना चाहते हैं, ये कुछ चाहते हैं ताकि आप इनकी लाइफ से जुड़ें। आप जैसे ही इनकी लाइफ से जुड़ेंगे ना तो इन लोगों की तन्हाई ख़त्म होगी, ठीक है। और है ना, इन लोगों की तन्हाई यूँ ख़त्म होती है, आपका नाम भी आया ना, इनके पास में आपका नाम भी आ रहा है ना, तो ये खुश हो जा रहे हैं। यू आर दिस मच पॉजिटिव पर्सन। आर यू गेटिंग दैट?
और वो पॉजिटिविटी को ये लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि बिल्कुल, या तो बोलते ना, आपके पास ऐसे आते होंगे, मेरे को इस बात की तकलीफ़ हो गई है, मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल दो, या फिर मुझे इस बात की तकलीफ़ है, मुझे इससे बाहर निकालो। आर यू गेटिंग? तो इससे क्या है, इससे ये सिनेरियो है कि आप इनका कुछ भला करें। अब जब आपने इनको एक बोलते ना, जैसे वो सबरी के मीठे बेर खा लिए थे तो फुल लाइफ वो हैप्पी हो गई थी, आई बात समझ में? वैसे एक मोमेंट मिल गया ना, फुल लाइफ हैप्पी है, आई बात समझ में? तो यू आर दैट पॉजिटिव पर्सन जो एक टोकन ऑफ लव पकड़ा देना है किसी भी व्यक्ति को, वो व्यक्ति का डिप्रेशन यूँ निकलेगा, डिप्रेशन कि नहीं यार इसने मुझे एक फूल दिया, नहीं यार इसने मुझसे प्यार से बात करी। अब ये ज़िंदगी भर वही याद करते करते इतना पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यू आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव, और आपको याद करने में ही इतनी पॉजिटिविटी आती है कि ये लोग चाहते हैं कि आप इनका दिल तोड़ें, ये लोग चाहते हैं कि आपसे कुछ रिश्ता बने ताकि इनकी ज़िंदगी आराम से कट जाए। आई बात समझ में? यहाँ पे ना इमोशनल हीलिंग बहुत है। यहाँ पे ना आपके पास वो लोग आ रहे हैं जो इमोशनली परेशान हैं, ठीक है, तो इनसे ज़िंदगी नहीं कट रही है, तो ये आके आपको छेड़ते हैं ताकि आप पलट कर इनके लिए कुछ करें। और जब आप इनके लिए कुछ करेंगे ना, वो सिंपैथी वाला, वो काइंडनेस वाला एक्ट, वो लव वाला एक्ट, तो उस लव के सहारे फिर ये पूरी ज़िंदगी जी लें और आपको याद करते रहे कि यार इस व्यक्ति ने मेरे को तारा, इस व्यक्ति ने मेरे को तारा। आई बात समझ में? तो आई एम सीइंग यू रियली पॉजिटिव, और ये बस वो एक टोकन ऑफ मोमेंट के लिए आपके पास घूमते रहते हैं, एक नज़र के लिए आपके पास घूमते रहते हैं, है ना, वो प्यार के लिए आपके पास घूमते रहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके बारे में बातें करें, कुछ भी आपके मुंह से ये अपने बारे में सुनना चाहते हैं, इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये इनका डिप्रेशन आपके पास में ऐसे छू मंतर हो जाता है, परेशानियाँ सॉल्व हो जाती है, जो बिखर रहा होता है ना वो समेट के वापस से उतना ही खूबसूरत हो जाता है। यू आर दैट पॉजिटिव पर्सन, दैट्स ऑल दे वांट फ्रॉम यू, कि आप उनकी लाइफ में रहें ताकि सब कुछ अच्छा अच्छा होते चले जाए।